नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पूर्व जन्म के रहस्य। यहाँ पे दोस्तों हर किसी को ये जिज्ञासा है कि मैं पिछले जन्म में कौन था, क्या करता था, मेरे कर्म कैसे थे, मैंने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं, और क्या मुझे पिछले जन्म का इस जन्म में उन कर्मों का या बुरे कर्मों का या अच्छे कर्मों का हिसाब इस जन्म मेरा होने वाला है या नहीं। और क्या हम इस कुंडली से पता लगा सकते हैं, जन्म कुंडली से, कि हम पिछले जन्म में क्या थे। दोस्तों बिल्कुल लगा सकते हैं। जो पूर्व जन्म के रहस्य जानने के अलग अलग मत हैं। कई लोग इसे केतु की पोजीशन की कौन से भाव में है उस हिसाब से देखते हैं, कुछ लोग भावों के हिसाब से देखते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह है तो आप पिछले जन्म में ये होंगे। और कुछ लोग जो हैं वो नवम और पंचम, ये दोनों भाव हैं, ये पूर्व जन्म के भाव बताते हैं। इन सब में जो हैं, मेरे को ये नवम और पंचम भाव का जो है ये थोड़ा बेटर लगा, ये अच्छा लगा, तर्कसंगत लगा। तो इसलिए हम आज नवम और पंचम भाव पे बात करेंगे जो आपके पुनर्जन्म जन्म को बताते हैं। वैसे तो दोस्तों ये पूरे जो भाव हैं कुंडली के, जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, ये आपके प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म को और आने वाला जो ये जन्म है, जिस जन्म में आप पैदा हुए हैं, क्या करने वाले हैं और प्रारब्ध में आपने क्या किया है, उसका पूरा विश्लेषण है इसमें। लेकिन फिर भी हम आज क्या करेंगे कि आपको नवम भाव से बताते हैं और पंचम भाव से बताते हैं कि नवम भाव से कैसे पता चलता है। नवम भाव को हम भाग्य का भाव कहते हैं, दैव भाव कहते हैं। यानी कि यहां से हमारा भाग्य डिसाइड होता है। कि आपने देखा होगा कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन पे दैवीय कृपा रहती है। दैवीय कृपा क्या है, भगवान की कृपा क्या है, कि वो आपके पिछले जन्म के पुण्य है, पिछले जन्म के जो कार्य हैं वो हैं, आपके जो अच्छे काम किए हैं उसका रिजल्ट भगवान दे रहे हैं, नेचर आपको उसका रिजल्ट दे रहा है। ये जो नवम भाव है, ये जो है, ये इसको बोलते हैं संपूर्ण जो आपने कर्म कर लिए हैं। आपने सपोज टू बी, आप कोई काम करते हैं, आपके नीचे कोई काम करता है, आप उस पे उसको डांटते हो, वो दुखी होता है, कुछ दिनों बाद वो जॉब छोड़ के चला जाता है, आप भी अपने में मस्त हो जाते हो, तो आपके ये जो संपूर्ण हो गए कर्म, आपने उसको दुखी किया। ऐसे ही आप किसी का भला करते हो, वो अपनी दिशा में चला जाता है, आप अपनी साइड में चले जाते हो, ये भी आपके पूर्ण कर्म हो गए। ठीक है, ये पूर्ण कर्मों का हिसाब रखता है ये जो है। और ये जो है, ये जो पंचम भाव है, ये जो पंचम भाव है, ये जो आपके कर्म हैं जो पूर्ण नहीं हुए हैं, किसी कारणवश बीच में छूट गए हैं, ये उनको दर्शाता है। ये पंचम भाव है जो, इसे हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं, संतान पक्ष भी कहते हैं, लव लाइफ का भी कहते हैं, है ना, और आपका यश, हायर एजुकेशन का भी कहते हैं। तो यहां से जो हमारे कर्म हैं जो हमने पिछले जन्म में किए हैं, जो पूर्ण नहीं हुए हैं, अधूरे रह गए हैं, ये उनको दर्शाता है। चलिए हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रह जब आए तो आपको पिछले जन्म में आप क्या थे, उस ग्रह के थ्रू हम पता लगाएंगे, उस प्लैनेट के थ्रू पता लगाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय बताते रहें और आप तक अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं, अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। चलिए बात करते हैं पंचम भाव की। सबसे पहले बात करेंगे, अगर यहाँ पे आपका मंगल है, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, अगर आपका पांचवें भाव में मंगल है और वो पीड़ित है, यानी कि अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड यानी कि कोई क्रूर ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है या क्रूर ग्रह की दृष्टि है आपके मंगल पे, तो क्या होगा। इसका मंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो आपके पावर को रिप्रेजेंट करता है, आपके गुस्से को रिप्रेजेंट करता है मंगल है, और आपका जो कहते हैं फ्रीडम है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मंगल यहाँ पे है तो आपने अपने, अगर वो एफ्लिक्टेड है, अगर वो पीड़ित है, तो आपने पिछले जन्म में अपनी जो गुस्से से, अपनी पावर से किसी को एक्सप्लॉइट किया है। आपने गुस्सा बहुत किया है, कोई आदमी दिल में रख के बैठ गया बात, आपके अपने भाई बहनों से, भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, तो वो आपसे नाराज होकर बैठ गया है। और दूसरा क्या है, आपने जो अपनी फ्रीडम का,
फ्रीडम का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाया है, बहुत से लोगों को दुखी किया है। लेकिन वो बाद में आपको ये एहसास हुआ, बोध हुआ कि नहीं यार मैंने उनके साथ गलत किया, मेरे को उनके साथ अच्छा करना चाहिए। लेकिन तब तक टाइम निकल चुका था, या आपकी डेथ हो गई, या वो लोग आपसे दूर जा चुके थे, या आपके टच में नहीं थे। तो इसलिए सूर्य जो मंगल है यहाँ पे आपका अफेक्टेड होगा। आपको इस जन्म में फ्रीडम रहेगी, लेकिन आप फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले जन्म का जो बोध है, प्रायश्चित है, वो आपके साथ आएगा। अगर मंगल यहाँ पे है, गुस्सा आपको यहाँ ज्यादा आएगा, आपका भाई बहनों से रिलेशन खराब रहेगा अगर पंचम यहाँ पे आएगा। इसका मतलब आपने पिछले जन्म में अपने क्रोध का, अपनी आजादी का और अपनी पावर का मिसयूज किया है, इसलिए मंगल यहाँ पे आया है। और इस दौरान अगर मंगल यहाँ पे आएगा तो आपकी पावर नहीं चलेगी, आपकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, आपका जो बॉसपन है वो खत्म हो जाएगा। सब गुण होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही अगर इसके अपोजिट होता है, सपोज टू बी आपने पिछले जन्म में बहुत भला किया है, अपने लोगों का, अपने भाई बहनों का, अपने जो साथी हैं उनका, उन पे गुस्सा नहीं किया है, उनका एक्स्ट्रा फायदा नहीं उठाया है फ्रीडम का, तो यहाँ पे आपका जो मंगल आएगा वो उच्च का आ जाएगा। ये फर्क है। अगर यहाँ पे नीच का है मंगल, तो आपने पिछले जन्म में अपने क्रोध से, अपनी फ्रीडम से, अपनी पावर से बहुत से लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, और जो आप इस जन्म में एक्सप्लॉइट होने वाले हैं। आप दोस्तों, ये तो बात हो गई मंगल की। अगर यहाँ पे गुरु हैं, तो पंचम भाव में अगर आपके गुरु आते हैं और वो अफ्लिक्टेड हैं, यानी कि पीड़ित हैं, कोई क्रूर ग्रह इनके साथ बैठा हुआ है या कोई क्रूर ग्रह इनको देख रहा है, तो उसे पीड़ित कहते हैं, अफ्लिक्टेड कहते हैं। गुरु क्या है कि गुरु नॉलेज के हैं, आपके ज्ञान के हैं, आपके परिवार के हैं। इसका अगर गुरु यहाँ पे पीड़ित हैं, इसका मतलब है आपने अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं पिछले जन्म में। किसी कारणवश वो अधूरी रह गई हैं, और आपने लोगों को जानबूझकर गलत ज्ञान दिया है जिससे कि उनका नुकसान हो। तो आपके मन में ये बोध रहा है लास्ट में, आपके जब पिछला जीवन खत्म होने तक, कि मैंने पिछले इस जन्म में गलत किया है, कुछ लोगों को गलत रास्ता दिखाया है और अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों का नुकसान किया है। तो इस जन्म में आपको गुरु यहाँ पर पीड़ित मिलेंगे। पीड़ित से आपको नुकसान क्या होगा कि इस जन्म में आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास ज्ञान रहेगा, पर आपको जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी, क्योंकि पिछला बैलेंस बराबर होगा। पिछले जन्म में आपको जिम्मेदारियां मिली थी, आपने उसका गलत उपयोग किया, समाज के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाई, तो इसलिए इस जन्म में आपको नॉलेज तो होगा, ज्ञान तो होगा, लेकिन आपको जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी। कोई आपसे सलाह लेने नहीं आएगा इस जन्म में, गुरु अगर यहाँ अफेक्टेड हैं। और अगर गुरु यहाँ उच्च के हैं, तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छा नॉलेज बांटा है, बहुत लोगों की हेल्प की है ना, और आगे भी आप करना चाह रहे थे, तो इसमें आके आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान आप लोगों को बांटेंगे और आपकी समाज में इज्जत होगी। ये अगर सपोज टू भी गुरु यहाँ पे नहीं है, गुरु यहाँ पर नहीं है, ठीक है, खाली हैं, और गुरु आपके लगन में हैं, ठीक है, गुरु आपके लगन में हैं, या लगन को गुरु कहीं से भी देख रहे हैं अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से, इसका मतलब है कि आप पिछले जन्म में बहुत ज्ञानी, बहुत धर्मात्मा और बहुत अच्छे काम करने वाले इंसान थे। अगर लगन में हैं या लगन को गुरु महाराज देख रहे हैं, ये तो हो गया आपकी गुरु का, ठीक है। अभी बात करेंगे सूर्य। अगर सूर्य यहाँ पर है तो, ठीक है, सूर्य हमारा सन यानी कि यहाँ पर है,